All right. Hello everyone. So welcome to yet another fun and learn series. So फोरियर सीरीज़ का जो भी थियोरी पार्ट था, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने वो सारे जो चीज़ें हैं वो उन 2 वीडियोज़ में डाल दी है। बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा फोरियर सीरीज़ को लेकर, क्योंकि जब मैं वो वीडियो को कंटेंट जनरेट कर रहा था, सो आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ लाइक एटलीस्ट 2 और 3 रिसोर्सेज। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट आप लोग को मिलने वाला है उन वीडियोज़ में। अराउंड 1.5 आवर्स का वो पूरा जो है वो लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर जिसमें इंट्रोडक्शन कराया है, सेकंड लेक्चर जिसमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया है। जनरली अगर आप बुक्स में पढ़ने जाओ तो मुझे लगता है अराउंड आपको एक 3-4 आवर्स उस चीज़ के लिए डिवोट करना पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो सीरीज़ में अगर आप देखेंगे वो सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिर्फ 1.5 आवर्स में आप लोग को एक्सप्लेन किया गया है, ताकि आप लोगों का टाइम बचे एंड आप लोगों का जो मेन मोटिव है सब्जेक्ट को समझना, उस कंसेप्ट को समझना, वो एकदम कम टाइम में आप लोग के लिए पॉसिबल हो जाए। ओके, बट मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का रिस्पॉन्स शायद थोड़ा सा कम हो रहा है, सो आई वांट कि थोड़ा सा ज़्यादा एक तरीके से आप जो है प्रोएक्टिवली इस चैनल के साथ जुड़े रहे। कुछ भी मैं काफ़ी सारे होमवर्क भी देता हूँ, बट मैं देखता हूँ कि आप लोग वो होमवर्क नहीं कर रहे हो समाओ। सो अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ समथिंग, प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन। ओके, एंड अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही जा रहा है तो प्लीज़ होमवर्क करिए, ताकि जो है ये इंटरेक्शन है वो अच्छा बना रहे। एंड हम लोग के लिए भी ये एक तरह से मोटिवेशन रहता है कि अगर आप लोग कमेंट करते हो तो वी ऑल्सो फील एनकरेज, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोग के लिए लेके आए। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट ईयर्स क्वेश्चन की। फोरियर सीरीज़ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आप लोग को राइट इन द फर्स्ट लेक्चर ये बताया हुआ है। तो इस लेक्चर को बहुत ही केयरफुली हम जो है अंडरस्टैंड करेंगे, एक एक पॉइंट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन की हर लाइन को पढ़ के उसमें से हर इंपॉर्टेंट मीनिंग को निकालने की कोशिश रहेगी। ओके, बट बिफोर वी स्टार्ट, देखिए एक पॉजिटिव थॉट, बी प्राउड ऑफ हाउ हार्ड यू आर ट्राइंग। ओके, मैं जानता हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, फिलहाल काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइसेस कर रहे हो एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। ओके, रिजल्ट के बारे में अभी मत सोचिए, वो जब आना होगा वो आ जाएगा। फिलहाल जो एफर्ट डाल रहे हो उसको कंटिन्यू रखो एंड एवरी डे ट्राई टू बी बेटर देन द प्रीवियस डे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अभी देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है। देखो ये 2018 का 1 मार्क का क्वेश्चन था। ये इतना लंबा क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क का आया है, तो डेफिनेटली कुछ कैच तो होगा इस क्वेश्चन में। देखते हैं। लेट एक्स ऑफ टी बी अ पीरियोडिक फंक्शन। ओके, ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, ऑब्वियसली फोरियर सीरीज की बात कर रहे हैं हम लोग, सो पीरियोडिक सिग्नल्स तो होंगे ही। लेट एक्स ऑफ टी बी अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड ऑफ टी इक्वल्स टू 10। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है वो ये है कि टी जो है वो हमें दिया हुआ है 10 सेकेंड्स ऑब्वियसली। द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट फॉर दिस सीरीज, ये जो एक्स ऑफ टी सीरीज है उसके लिए फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो कुछ इस फॉर्म में लिखी हुई है। एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू के गोइंग फ्रॉम -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ए के ई पावर जे दिस थिंग। ओके, now the same function can also be considered periodic with period t dash equals to 40। मतलब क्या बोल रहे हैं ये लोग कि अभी हमने इसी फंक्शन में कुछ एक तरह से मॉड्यूलेशंस परफॉर्म किए हैं, जिसकी वजह से अब इसका पीरियड जो है वो क्या हो गया है 40 सेकेंड्स। ओके, एंड लेट बी के बी द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ टी डैश। मतलब ये जो नया सीरीज जनरेट हो रहा है उसका हमने बोला है कि जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो है बी के। ओके, सो अभी क्वेश्चन में लास्ट लाइन क्या बोल रहा है कि समेशन ऑफ ए के, राइट, समेशन ऑफ ए के, ये जो सारे कोएफिशिएंट्स हमें मिले हुए हैं यहाँ से, ये सारे कोएफिशिएंट्स का जो सम है वो कितना है 16 है। तो हमें पूछा गया है व्हाट विल बी द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस न्यू सीरीज बी के, उसकी वैल्यू क्या होगी ये बोला है। 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं एंड वी हैव टू जस्ट गेट द आंसर। ओके, अभी एक एक चीज़ को हम लोग जो भी हमने अब तक पढ़ा हुआ है एक एक चीज़ को पहले हम यहाँ पे लिखेंगे और विल एंड एक एक लाइन का मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो, तो सबसे पहली चीज हमें दिया हुआ है कि एक्स ऑफ टी हमारे पास एक कोई भी एक पीरियोडिक सिग्नल है, तो मैं लिख देता हूं एक्स ऑफ टी इज अ पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल। और इसके बारे में एक और चीज हमें दी हुई है कि इसका टाइम पीरियड कितना है। द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिग्नल t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो एक्स ऑफ टी को अगर मैं फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखने चाहता हूं तो वो हो जाएगा एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट ए के ई पावर जे
क्या दिया हुआ है, जे के 2 पाई अपॉन कैपिटल टी टाइम्स ऑफ टी। ये 2 पाई अपॉन टी क्या है आप लोग को पता है, 2 पाई अपॉन टी क्या होता है, ओमेगा नॉट होता है, राइट, ओमेगा होता है। सो अगर ये फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नॉट है इसका, सो ये ओमेगा नॉट हो जाएगा। अगर मैं वो नॉट का साइन निकाल देता हूँ, सो ऑब्वियसली ये ओमेगा है। सो बस आप लोग को ये समझना है इस चीज़ को। तो आप लोग चाहिए तो इसको ओमेगा के फॉर्म्स में लिखो या जैसे दिया हुआ है वैसे भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अभी मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व करूँ, सो एक्स ऑफ टी जो है ये अगर टाइम डोमेन सिग्नल है मेरे पास, तो उसका कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या है मुझे बताओ, ए के है, करेक्ट बात है। सो एक चीज़ ये तो समझ में आ गया। अभी क्या करते हैं, लेट्स एनक्लोज दिस इन अ बॉक्स, ठीक है। तो पहला चीज़ जो हमें यहाँ से मिलना था वो तो हमें मिल गया, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। और इसका टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है टी नॉट, टी नॉट कितना दिया हुआ है हमें बताओ, 10 सेकेंड्स के बराबर है, ठीक है, 10 सेकेंड्स हमें दिया हुआ है, ग्रेट। अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द सेम फंक्शन कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड पीरियोडिक विथ पीरियड टी डैश इक्वल्स टू 40। इसका मतलब क्या है कि इनिशियली हमारा जो टी नॉट था या टी था वो 10 सेकेंड्स था। अब हमने कोई एक तरह से मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया है, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट लिख देते, चलो लेट्स राइट इट इन फॉर्म ऑफ नोट। कैसे बोलेंगे, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इज परफॉर्म्ड ऑन एक्स ऑफ टी, करेक्ट। कुछ मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया है एक्स ऑफ टी सच दैट न्यू टाइम पीरियड टी न्यू, मैं टी न्यू लिख देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू टी डैश इक्वल्स टू 40 सेकेंड्स, ठीक है। सो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, दैट इज वाई टी डैश इक्वल्स टू 4t या 4t नॉट लिख दो, चलो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इस चीज़ को, करेक्ट। ये माइनस नहीं है, ये इक्वल टू है। सो टी डैश क्या है, 4t या 4t नॉट के बराबर है, ओके। तो क्या किया होगा हमने, ऑब्वियसली क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा हमने, एक्स ऑफ टी पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा, सोचो, एग्जैक्टली क्या किया है, टाइम स्केलिंग किया है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसका मतलब हमारा जो न्यू सिग्नल है वो कुछ इस फॉर्म का दिखता होगा, एक्स ऑफ 80 फॉर्म का होगा वो, करेक्ट। और हम देखते हैं टाइम पीरियड जो है वो बढ़ गया है, एक तरह से सिग्नल जो है वो टाइम डोमेन में एक्सपांड हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी मुझे बताओ, ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/4 के बराबर, ठीक है। बिकॉज हम ये बात जानते हैं कि जो न्यू टाइम पीरियड है टी डैश वो कैसा है, टी नॉट बाय ए के बराबर है, टी नॉट बाय ए के बराबर है। सो 4 है ना ए की, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे इन दोनों को, इस चीज़ को इससे कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा कि ए की वैल्यू कितनी है, 1/4 के बराबर है, ठीक है। तभी जाके जब मैं यहाँ 1/4 लिखता हूँ तो वो 4 ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। सो टी डैश इक्वल्स टू 4t नॉट के बराबर हो जाएगा। सो ए की वैल्यू कितनी है, 1/4 के बराबर, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको भी बॉक्स में एनक्लोज करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है बात, गुड, बहुत बढ़िया। अब इस चीज़ को ज़रा हटा देते हैं ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे ऊपर। देखो अभी हमारा जो नया सिग्नल है वो क्या है, एक्स न्यू ऑफ टी लिख देते हैं, ठीक है। सो अभी फिलहाल हमारे पास चीज़ें जो है वो अच्छा चलो ये देख लो पहले कि एक्स न्यू ऑफ टी जो है हमारा सिग्नल, एक्स न्यू ऑफ टी है वो हमारा सिग्नल जो है वो कुछ इस फॉर्मेट का है, दैट इज एक्स ऑफ t/4 फॉर्मेट का है, ठीक है। ये है x ऑफ t/4। अभी मुझे क्या करना है, इस सिग्नल को फोरियर सीरीज के फॉर्म में लिखना चाहिए, करेक्ट बात है। और इसी का x ऑफ t/4 है, x ऑफ t/4 जो है हमारे पास, उसी को कुछ इस तरह लिखा हुआ है, k गोज फ्रॉम -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट bk e पावर्ड jk 2π/t डैश, ऑब्वियसली t डैश होगा यहाँ पे टाइम्स ऑफ t, करेक्ट। ये हो जाएगा उसका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, ओके। सो हमें कंसर्न है कि बीके क्या होगा, बीके कैसा होगा, ठीक है। अभी ये चीज़ करने के लिए हमें इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में जाना पड़ेगा जिसमें हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर सीरीज, ठीक है। सो नाउ वी मूव ऑन टू द लेक्चर कॉल्ड एज प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज, ठीक है। उस चीज़ को रिविजिट करना पड़ेगा और वहाँ पे हमें ये चीज़ मिलता है कि अगर
अगर, ठीक है, ये चीज़ मैं हटा रहा हूँ। देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे पास एक सिग्नल है x ऑफ t, ठीक है, उसका अगर फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है cn, और अगर मेरे पास सिग्नल है x ऑफ at, तो उसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, cn के बराबर हो जाता है। वो भी cn ही रहता है। इसमें t0 है टाइम पीरियड, इसमें हो जाता है हमारा टाइम पीरियड t0 बाय a के बराबर। सो यहाँ पे जब मैं a को 1/4 से रिप्लेस कर दूंगा, सो मेरा जो cn है वो क्या हो जाएगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे cn की वैल्यू जो है वो किसके बराबर दी हुई है, bk के बराबर दी हुई है। एंड bk किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ak के बराबर। ठीक है, ओके, ये चीज़ क्लियर है, समझ में आया? ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला था प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि डिराइव करते हैं, ठीक है, पूरे वो ये जो चीज़ है टाइम स्केलिंग के साथ जो चेंजेस आने वाले हैं cn पे, उसको डिराइव करते हैं, तो डेरिवेशन में आपके कम से कम 5-6 मिनट चले जाएंगे। वहीं पे मैंने ये चीज़ जो है विदिन 30 सेकेंड्स निकाल दी। चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मे बी 1-1.5 मिनट लग गया होगा, लेकिन आप जब खुद से इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करोगे कि यहाँ तो टाइम स्केलिंग हो रहा है, इसका मतलब फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, इसका मतलब bk जो है वो ak के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप विदिन 1 मिनट या विदिन 30 सेकेंड्स आप चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब इसी रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब लास्ट चीज क्या दिया हुआ है, समेशन ऑफ मॉड ऑफ AK इज इक्वल्स टू 16, देन समेशन ऑफ BK क्या होगा। तो एक तरह से क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन हमें ये पूछा हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन अभी देखो बहुत सिंपल हो गया। देखो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है समेशन ऑफ मॉड ऑफ AK इज इक्वल्स टू 16, तो समेशन ऑफ मॉड ऑफ BK वो कितना हो जाएगा, ये पूछा है। तो जब BK AK के बराबर है, या BK इज इक्वल्स टू AK, इसका मतलब हमें पूछा है समेशन ऑफ मॉड ऑफ AK इक्वल्स टू कितना। तो रिजल्ट तो इन लोगों ने पहले से हमें दिया हुआ था, समझ रहे हो, आंसर हमें पहले से पता था, तो आंसर इज 16, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? था सिंपल क्वेश्चन। इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, एक ही मार्क का आया हुआ है, इसका मतलब समझो कि कुछ कैच है क्वेश्चन में, राइट? क्योंकि 1 मार्क के लिए आपको बहुत लंबा क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, तो फिर भी अगर आप क्वेश्चन देखते हो कि इट्स अ वेरी ह्यूज क्वेश्चन, कुछ छोटा सा ट्रिक लगा कि ये चीज़ हो सकता है, तो वो कैच पे फोकस करना है। ओके, चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऑल राइट, सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो 2017 का क्वेश्चन है, 2 मार्क का आया हुआ था। ओके, इसमें ऑप्शंस दिए हुए थे, मैंने थोड़े से ऑप्शन चेंज किए हैं ताकि हमें ये जो क्वेश्चन है वो MSQ टाइप का मिल जाए। थोड़े से चेंजेस किए हुए हैं इस क्वेश्चन में, तो ये अब क्वेश्चन जो है वो MSQ टाइप का है। फाइन, दिस इज अ MSQ टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो लेट x ऑफ t बी ए कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल। ओके, पीरियोडिक है, वापस से यहाँ पे वर्ड है, ऑब्वियसली फोरियर सीरीज की बात हो रही है तो पीरियोडिक तो होगा। विथ फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड। ओके, अब देखो लेट AK बी द कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ t। K जो है वो ऑब्वियसली एक इंटीजर होगा। कंसिडर द स्टेटमेंट्स अबाउट x ऑफ 3t। अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो इन लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता ही दिया कि हमने जो सिग्नल में क्या किया हुआ है, एक तरह से मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया है। अगर आप लोग देखे हो तो 2018 का जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिमिलर ग्राउंड्स पे है। सो एक तरह से पैटर्न जो है ना वो रिपीट होता है। सो पास्ट ईयर्स क्वेश्चन को काफ़ी फोकस करके करना आप लोग, बिकॉज पैटर्न जो है रिपीट होगा। मे बी 4-5 सालों में आप लोग को देखेगा कि वो क्वेश्चन जो है थोड़े वैल्यूज चेंज करके आ जाएगा, लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, बस उसी में थोड़े से ट्वीक्स एंड टर्न्स आपको करके क्वेश्चन नए से दिया जाता है। फाइन, सो अभी इस क्वेश्चन में पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एंड MSQ टाइप है, सो मोर देन 1 विल बी राइट। कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ 3t जो है वो AK के बराबर है। सेम ये है कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ 3t जो है वो 3AK के बराबर है। फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा वो क्या है, 6 पाई रेडियंस पर सेकेंड। एंड फंडामेंटल टाइम पीरियड हमें बोला हुआ है कि 1/3 सेकेंड से। सो हमें देखना है कि कौन सा चीज़ सही है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले जो 2 ऑप्शन है, पहले दो ऑप्शन है, मुझे लगता है कि अभी आप लोग जो है वो इसका आंसर खुद से निकाल पाओगे इन 2 ऑप्शंस का। कि आप लोग को पूछा है फंडामेंटल कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ 3t क्या है, मतलब क्या। तो चलो थोड़ा सा आप लोग को हिंट के जैसे मैं आप पे लिख देता हूँ कि x ऑफ t जो है हमारे पास, उसका जो ये है फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर मान लेते हैं कि AK था,
दिया हुआ है इन लोगों ने एनीवेज ए के। सो एक्स ऑफ 3t जो है उसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या होगा, तो वो ये लोग ने पूछा हुआ है हमें। सो ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है। पॉज करो वीडियो, खुद से ट्राई करो और मुझे बताओ, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को इसका आंसर, ठीक है। ओके, सो आई होप आप लोगों ने अभी तक किया होगा। सो इसका आंसर क्या होगा, ये क्या है, एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है मुझे बताओ, टाइम स्केलिंग हो रहा है, बराबर है, टाइम स्केलिंग परफॉर्म हो रहा है। सो टाइम स्केलिंग जब परफॉर्म होता है तो क्या हमारे कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज पे कोई फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर इसका AK था तो इसका भी अभी भी AK ही होगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये जो 3AK वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा गलत। सो दिस ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। सो ऑप्शन नंबर 2 है वो हो जाएगा गलत। सो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एग्जैक्टली। सो एक चीज तो हमें मिल गया, एक आंसर तो हमें मिल गया, बहुत बढ़िया। अब देखो एक चीज देखो यहाँ पे x ऑफ 80 हमारा जो जनरल फॉर्मेट किस नेचर का होता है, देखो मैं मान लेता हूँ इसका टाइम पीरियड T0 था, ठीक है। लेट्स से इसका टाइम पीरियड जो है वो T0 था। यहाँ पे x ऑफ 80 की वैल्यू कितना है, देखो x ऑफ 80 जो है वो किसके बराबर है, x ऑफ 3t के बराबर है, बराबर x ऑफ 3t के बराबर है। इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, दैट इज वाई a इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब हमें पूछा है कि चलो ठीक है, टाइम पीरियड के साथ पहले देख लेते हैं, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाता है, T0 बाई a के बराबर, बात सही है। इसका मतलब जो हमारा नया सिग्नल है x ऑफ 3t जो है उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T0 डैश ये नया टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, T0 बाय a के बराबर, ठीक है। T0 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 सेकेंड्स के बराबर दी हुई है। सो 1 सेकेंड यहां हो गया और a की वैल्यू तो हमें पता है 3 है। सो ये हो जाएगा 1/3 सेकेंड्स, करेक्ट बात है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 जो है क्या वो सही है, हाँ सही है, एग्जैक्टली राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा आंसर है, फाइन। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 क्या वो सही है कि नहीं, ठीक है। सो फंडामेंटल टाइम पीरियड हमें मिल गया। अब फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो कितनी होगी वो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं मुझे बताओ, चलो ठीक है, यहाँ पे जगह है हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे भी। तो फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, ओमेगा नॉट, ठीक है। ओमेगा नॉट का फॉर्मूला आपको पता है 2π/T0 होता है, 2π/T0 के बराबर होता है। सो ये 2π मैंने लिख दिया, T0 की वैल्यू कितनी है, दिस इज T0 डैश ना, T0 डैश होगा, ओमेगा नॉट डैश होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू सिग्नल x ऑफ 3t, सब कुछ अभी डिस्कशन होगा x ऑफ 3t के रिस्पेक्ट में। सो ओमेगा नॉट डैश जो है वो क्या होगा, 2π/T0 डैश। सो T0 डैश की वैल्यू कितनी है, 1/3 के बराबर है। सो इसका मतलब 1/3 जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 6π रेडियंस पर सेकेंड। क्लियर बात, ठीक है, समझ में आया आप लोग को, बहुत बढ़िया। सो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 सही है क्या, हाँ सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी आंसर है, ठीक है। तो ये था एक MSQ टाइप का क्वेश्चन जिसमें 1, 3 एंड 4 हमारे ऑप्शंस हैं, ओके। एंड ये 2 मार्क का आया हुआ था, इसलिए आप देखते हो कि बट ये भी बहुत छोटा ही था, राइट, बिकॉज 2018 में हमने वो चीज़ को अच्छे से डील किया, तो यहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी हमें क्लिक हो गई थी। बहुत ही एक तरह से ना पैटर्न रिपीट हो रहा है, करेक्ट। तो ज़्यादा आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आप लोग को फोरियर सीरीज़, फोरियर कोएफिशिएंट डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन ट्रस्ट मी ये जो वीडियो सीरीज़ बनेगा उसमें बहुत ईजी तरीके से आप लोग को हर चीज़ एक्सप्लेन होगी और आप लोगों को एक बहुत नए तरीके से पूरे सब्जेक्ट को आप एक तरह से रीडिफाइंड वे में आप इस सब्जेक्ट को सीखेंगे, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ओके। ऑल राइट, सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ओके। सो फोरियर सीरीज के ऊपर वापस आया हुआ क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज के बेस्ड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क का था, 2017 में आया हुआ है, ठीक है। अब देखो, a periodic signal x of t has Fourier series expansion as x of t is equals to a naught plus summation this thing। so trigonometric Fourier series का expansion में दिया हुआ है, कुछ conditions हमारे सामने mentioned है कि x of t जो है वो minus x of minus t के बराबर है, is equals to minus x of t minus of pi upon omega naught। सो वी कैन कंक्लूड, तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है उसके बाद हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं ये हमें पूछा हुआ है। सो ए एन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एन, बी एन इक्वल्स टू 0 फॉर एन बिलोंग्स टू इवन, ओके। ये जो साइन है वो फॉर ऑल होता है, ये जो साइन होता है वो होता है फॉर बिलोंग्स, ठीक है, फाइन। सो ऑप्शन आप लोग के सामने है, कंडीशंस हमारे सामने हैं, लेट्स स्टार्ट, ओके। देखो, तो सबसे पहली चीज हमारे सामने दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का, तो मैं उसको वापस एक बार रीराइट करता हूं यहां पे। सो हमारे पास है a नॉट प्लस
summation of n equals to 1 to infinite, and then we have here an cos of n omega naught of t plus bn into sin of n omega naught of t. ठीक है, फाइन, ओके, बढ़िया. अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दिखेगा कुछ इस तरह से, a नॉट प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट an इंटू कॉस ऑफ n ओमेगा नॉट ऑफ t प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट bn साइन ऑफ n ओमेगा नॉट ऑफ t. ठीक है, ये क्लियर है. तो अभी यहाँ पे मेन चीज जो हमें एड्रेस करनी है वो ये है कि ये क्या होता है, दिस पार्ट इज बेसिकली द डीसी वैल्यू. ठीक है, ये पार्ट क्या होता है, एक डीसी वैल्यू होता है या एवरेज वैल्यू होता है. ठीक है, ये जो पार्ट होता है वो क्या पार्ट होता है, इवन पार्ट होता है सिग्नल का. करेक्ट, दिस इज द इवन पार्ट ऑफ द फोरियर सीरीज एक्सपांशन. और ये पार्ट ऑब्वियसली क्या होगा, एक ऑड पार्ट होगा. ठीक है, चलो बढ़िया. अब देखते हैं, वी टॉक अबाउट द कंडीशंस. कंडीशंस हमारे सामने दी हुई है कि x ऑफ t इज इक्वल्स टू माइनस एक्स ऑफ माइनस टी. अब याद करो ये किस चीज का कंडीशन है, x ऑफ t इज इक्वल्स टू माइनस एक्स ऑफ माइनस टी. किस चीज का कंडीशन है, एग्जैक्टली ऑड सिग्नल का कंडीशन है. इसका मतलब हमें एक और चीज यहां पे पता है कि हमारा x ऑफ t किस नेचर का है, इट इज अ ऑड सिग्नल. ठीक है, इट इज अ ऑड सिग्नल. बढ़िया. अभी पीरियोडिक सिग्नल है, तो पीरियोडिक सिग्नल में टाइम पीरियड कितना होता है, लेट्स से टी नॉट होता है. करेक्ट, फंडामेंटल टाइम पीरियड की बात करता हूं तो टी नॉट है, मैं यहां पे लिख देता हूं इट्स अ फंडामेंटल टाइम पीरियड. फंडामेंटल टाइम पीरियड है, बहुत बढ़िया. ठीक है, अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है वो चेक करते हैं. सो ओमेगा नॉट जो है वो क्या होती है, 2 पाई बाय टी नॉट के बराबर. ये पता है हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अब इसी में मैं टी नॉट को एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखने जाऊं, सो टी नॉट कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा नॉट के बराबर. करेक्ट है. अब मैं क्या करता हूं, लेट्स से मैं बोलता हूं टी नॉट बाय 2. टी नॉट बाय 2 अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या रिजल्ट आएगा, पाई बाय ओमेगा नॉट के बराबर. ठीक है, ये भी क्लियर बात है, सही है. तो इसको मैं कर देता हूं बॉक्स के में एनक्लोज. ठीक है, फाइन. अभी मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आप लोग के सामने एक कंडीशन लिखता हूं तो क्या आप मुझे बता पाओगे वो किस चीज का कंडीशन है. ठीक है, मैं क्या करूंगा, अभी एक कंडीशन लिखूंगा एंड यू विल टेल मी कि ये कंडीशन क्या है. देखो अगर मैं बोल दूं कि x ऑफ t इक्वल्स टू माइनस, दिख रहा है ना आप लोग को, x ऑफ t इक्वल्स टू माइनस एक्स ऑफ t प्लस माइनस ऑफ टी नॉट बाय 2. अगर मैं ये कंडीशन आप लोग के सामने लिख देता हूं तो ये कंडीशन किस चीज का है बताओ, एग्जैक्टली हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल का कंडीशन है. करेक्ट बात है. सो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया, ये एक हाफ वेव सिमेट्रिक कंडीशन का, हाफ वेव सिमेट्रिक कंडीशन है ये. अभी देखो एक और चीज यहां पे मुझे दिख रहा है, वो ये है x ऑफ t जो है वो माइनस एक्स ऑफ t माइनस ऑफ पाई बाय ओमेगा नॉट के बराबर है. यहां से देखो पाई बाय ओमेगा नॉट किसके बराबर है, टी नॉट बाय 2 के बराबर है. सो हम क्या करते हैं, इसको पाई बाय ओमेगा नॉट को हटा के टी नॉट बाय 2 के बराबर लिख देते हैं. लेट्स राइट इट एज टी नॉट बाय 2 के बराबर. अब ये देखो कंडीशन, x ऑफ t माइनस ऑफ टी नॉट बाय 2, x ऑफ t माइनस ऑफ टी नॉट बाय 2, और माइनस साइन ऑब्वियसली बाहर है, तो ये किसका कंडीशन है, तो हाफ वेव सिमेट्रिक का कंडीशन है. हाफ वेव सिमेट्री, इसका मतलब x ऑफ t जो मेरा सिग्नल है वो ऑड तो है ही, प्लस उसके साथ साथ हाफ वेव सिमेट्रिक भी है. सो यहां लिख देता हूं x ऑफ t जो है वो ऑड सिग्नल के साथ साथ कॉमा करके लिखते हैं हम लोग, इट इज अ हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल. ठीक है, तो ये है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट. तो इसको हम करते हैं बॉक्स में एनक्लोज. ठीक है, देखो इसको कर दिया मैंने बॉक्स में एनक्लोज. ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आया, बहुत बढ़िया. अब देखते हैं, अब ये an bn वगैरह बहुत सारी चीजें हमें दी हुई है, तो क्या रिलेशनशिप है पहले वो समझते हैं. अभी देखो x ऑफ t एक कोई ऑड सिग्नल है. ऑड सिग्नल का मीनिंग क्या होता है, चलो ऑड सिग्नल आप लोग को बोल दिया, आप लोग को याद नहीं है प्रॉपर्टीज की an a नॉट bn, इसमें क्या रिलेशन आपको नहीं पता. हमेशा ना
एक एक दिमाग में एक एग्जाम्पल फिक्स करके रख दिया करो। अगर ऑड सिग्नल है तो साइन, इवन सिग्नल की बात की तो कोसाइन, ठीक है, ये याद रख लो। अभी देखो क्या करते हैं, एक कॉस सिग्नल वहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, छोटे सी जगह पे ड्रॉ करता हूं, स्पेस का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे। देखो ये है एक साइन सिग्नल, सो एक टाइम पीरियड का साइन सिग्नल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, 0 है, दिस इज t/2 है एंड दिस इज t है, ठीक है। लेट्स से दिस पीक एम्पलीट्यूड a है एंड ये है इसका माइनस है, ओके। अब देखो ये एक ऑड सिग्नल है, इसका मतलब मैं अगर बात करूं एवरेज वैल्यू की, डीसी वैल्यू जो a0 है, ये a0 कितना होता है 0, बिकॉज जितना ऊपर एरिया है, जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही निगेटिव एरिया, तो समेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब डीसी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0 के बराबर। सो डीसी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0 के बराबर। फाइन। अब देखो x ऑफ टी क्या है, ऑड सिग्नल है, अगर ऑड सिग्नल है तो उसमें इवन पार्ट कितना हो जाएगा 0 के बराबर। इसका मतलब इवन पार्ट जो है वो कितना हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। ऑड पार्ट कितना हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर, ठीक है। ऑड पार्ट हो जाएगा नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर। तो एक चीज जो हम यहाँ पे बता सकते हैं, लेट्स से इस चीज को मैं थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड करता हूं। देखो यहां से मैं एक एरो मार रहा हूं, देखो ये एरो लेके आते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी तक हमें जो पता चली है उसके बारे में थोड़ा सा चीज़ें लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो हमें पता चली वो क्या है, a0 की वैल्यू कितनी है, a0 कितना है 0 के बराबर, a0 इज इक्वल्स टू 0। an कितना हो जाएगा, इवन पार्ट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, an जो है वो कितना हो जाएगा 0 के बराबर फॉर एवरी n, ऑब्वियसली फॉर ऑल n, ठीक है। तो an कितना है 0 फॉर ऑल n, ऑब्वियस सी बात है ना, इवन पार्ट है तो इवन पार्ट प्रेजेंट ही नहीं होगा ऑड सिग्नल में, तो चाहे आप n की वैल्यू जो भी निकाल लो, an जो है वो हमेशा ही 0 होगा, ठीक है। अब बात आएगी bn की, bn जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि ऑड सिग्नल में ऑड पार्ट तो प्रेजेंट होगा, सो bn जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0। बट क्या फॉर ऑल n होगा, ये हमें देखना है, ठीक है। तो एक और कंडीशन हमारे सामने है, वो ये है कि इट इज ऑल्सो हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल। हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल के बारे में हम एक चीज जानते हैं कि फॉर अ सिग्नल टू बी हाफ वेव सिमेट्रिक, for a signal to be half wave symmetric नहीं, if a signal is half wave symmetric then it will have only odd harmonics present in its expansion in the फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। इसका मतलब जो हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल है वो सिर्फ और सिर्फ ऑड फ्रीक्वेंसीज के लिए प्रेजेंट होगा। सो bn जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, bn जो है वो हो जाएगा 0, bn इक्वल्स टू 0 फॉर n बिलोंगिंग टू E1, ठीक है। इसका मतलब ऑड जो इवन जो उसकी फ्रीक्वेंसीज है वो सारी जो है वो 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या मैच करता है, ओके। देखो an 0 है, an सभी में बोला हुआ है 0 है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है, इस हिसाब से ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। ओ एक से सॉरी a0 को मैं देख रहा था, सॉरी। सो an जो है वो 0 है फॉर ऑल n, ठीक है ना। तो ये दो ही ऑप्शन करेक्ट है, ओके। मैं गलती से a0 सोच लिया उस चीज़ को, ठीक है। an की बात कर रहे हैं, इवन और ऑड का यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं आएगा, तो ये तो कोई मतलब नहीं बनता है। सो an इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल n, ये बात तो यहाँ पे करेक्ट बोली हुई है। सो 1 and 2, सो ऑब्वियसली ये दो ऑप्शन जो है, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 and 4, अब वो हमारे लिए किसी भी काम के नहीं है, ठीक है। अभी हमारा पूरा फोकस जो है वो कहाँ है, पहले दो ऑप्शंस में ही है, ठीक है। अभी हमारा फोकस सिर्फ पहले दो ऑप्शंस में है। तो 50% मतलब केबीसी में आप लोग को ऑफलाइन ये देते हैं ना क्या, ये जो 50% का, तो वो 50 का जो लाइफलाइन है हमने वहाँ पे ले लिया है और 3 और 4 ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। तो 50-50 लाइफलाइन के हिसाब से फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन में ही हमारा एक्चुअल रिजल्ट छुपा हुआ है, ठीक है। अब देखो an इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल n, an वो तो समझ में आ गया। bn की बात करते हैं, bn इक्वल्स टू 0 फॉर n बिलोंगिंग टू E1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे n इक्वल्स टू ऑड की बात की है। सो an 0 है फॉर ऑल n, bn इक्वल्स टू 0 फॉर n इक्वल्स टू E1, ये हमारा रिजल्ट है। ये क्यों आया, बिकॉज हमारा सिग्नल कैसा नेचर का है, इट इज ऑफ हाफ वेव सिमेट्रिक नेचर, ठीक है। इट इज अ हाफ वेव सिमेट्रिक नेचर का सिग्नल है। सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है हमारा आंसर, ठीक है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
ऑल राइट, सो लास्ट दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही छोटे और बहुत ही इजी क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के आप लोग के लिए लिए हुए हैं। 5 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने डाले हुए हैं, पहले 3 जो है वो काफ़ी कंसेप्चुअली अच्छे क्वेश्चंस थे, राइट। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका कॉन्फिडेंस इस वीडियो सीरीज के बाद पूरा खत्म ही हो जाए, राइट। सो ऑब्वियसली ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं एक वीडियो में नहीं डालूंगा। हम क्या करेंगे कि एक जो भी वीडियो बनेगा उसमें हार्ड एंड इजी दोनों टाइप के क्वेश्चंस हम इंक्लूड करेंगे। 2018, 17 जो 15 वगैरह के क्वेश्चंस थे वो कंपैरेटिवली थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो के एकदम स्टार्ट में रखे हुए हैं। एंड एज वी प्रोसीड फर्दर इन द वीडियो, वी कम इन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, ईजी क्वेश्चंस में जानबूझ के रख रहा हूँ आप लोग के लिए, ताकि जो आपका आप जो भी कंसेप्ट पढ़े हो उसको आप जब ईजिली अप्लाई करते हुए देखते हो, इजीली उसको आंसर में कन्वर्ट होते हुए देखते हो, तो कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। इसके आने वाले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा फोरियर सीरीज का पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस में, उसमें बचे हुए जो अच्छे वाले क्वेश्चंस है वो भी कवर होंगे एंड इजी वाले क्वेश्चंस है वो भी इस क्वेश्चंस जो है आज उसमें कवर हो जाएंगे। सो लेट्स से कि मैं इस पे 3 वीडियोस बना लूंगा पास्ट ईयर्स में। सो अगर 5-5 क्वेश्चंस भी अगर हम लोग हर वीडियो में डाल देते हैं, सो भी अराउंड 15 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द 3 वीडियोस। सो फोरियर सीरीज के क्वेश्चंस में पास्ट ईयर्स के जो भी है ईसी वाले, आप लोग को पूरा जो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट एंड आप लोग को कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा खासा बन जाएगा। ओके, तो चलो ये लास्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत ही कम टाइम में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को थोड़ा जो है एक पॉजिटिव फीलिंग आएगा इस सब्जेक्ट के लिए। ओके, चलो लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो, द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज ऑफ इवन सिग्नल डज नॉट हैव, ये ध्यान देना, ये कभी कभार क्या होता है, ये जो नॉट है ना हम इसको भूल जाते हैं एकदम एक्साइटमेंट में। क्वेश्चन इजी लग रहा है, हम उस एक्साइटमेंट में क्या है छोटे छोटे चीज़ें जो है वो मिस कर जाते हैं। सो डज नॉट हैव बोला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इवन सिग्नल की। मैंने आप लोग को बोला है कि अगर आप कोई भी सिग्नल के बारे में दिमाग में कुछ चीज़ें आप फिट कर लो, इवन है तो कोसाइन, ऑड है तो साइन, ये चीज़ें लेके कर लो चीज़ें, फाइन। अब देखो इसका मतलब हमारे पास ये है कि इवन सिग्नल हमारे पास प्रेजेंट है और उसमें क्या चीज़ें नहीं है वो हमें देखना होगा, ठीक है। द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज ऑफ एन इवन सिग्नल डज नॉट हैव, फाइन। देखो अभी ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले सिग्नल ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है, या आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे आप लोग के लिए ड्रॉ करके दे रहा हूँ, तो आपको अलग से वापस ड्रॉ करने की ज़रूरत तो नहीं है। कोई भी ले लो सिग्नल, कॉस ओमेगा नॉट ऑफ टी ले लेते हैं इसको, कॉस ओमेगा नॉट ऑफ टी। तो सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। सो ये उसका ऑब्वियसली एनवलप है यहाँ पे। सो ये सिग्नल दिखेगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। देखो ये सिग्नल दिखेगा कुछ इस टाइप का, दिस विल गो टू माइनस इनफाइनाइट होगा यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे चला जाएगा प्लस इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है। सो देखो ये क्या है, दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट दिस थिंग, ओके। ये क्या है, ये मुझे बताओ, ये कितना है, पाई बाय 2 के बराबर है। ये कितना हो जाएगा, पाई के बराबर हो जाएगा। ये कितना है, 2 पाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कितना है, ये माइनस पाई बाय 2 के बराबर है। ये कितना है, ये वाला पार्ट है माइनस कितना, 2 पाई, सॉरी ये पार्ट कितना है, दिस थिंग इज माइनस पाई के बराबर हो जाएगा। ये पार्ट है वो माइनस 3 पाई बाय 2 के बराबर हो जाएगा, और ये जो है वो हो जाएगा माइनस 2 पाई के बराबर, ठीक है। यहाँ पे भी ये वाला पार्ट, ये जो पॉइंट है ये 2 पाई के बराबर है, ठीक है। ये बात आप लोग को पता है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये एक इवन सिग्नल हमारे पास प्रेजेंट है। अभी इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा पहले वो देखते हैं। क्या इसमें डीसी वैल्यू 0 है? हाँ, इसमें तो डीसी वैल्यू 0 है, बिकॉज कॉस साइन जो सिग्नल है वो बहुत ही सिमेट्रिक होते हैं आपके इस लाइन के, एक्स एक्सिस के लाइन के अबाउट दे आर सिमेट्रिकल, एक तरह से समझ लो एरिया वाइज, ठीक है। एरिया वाइज सिमेट्रिकल बोल सकते हो आप इसको, कि जितना ऊपर एरिया है उतना ही नीचे एरिया है, इसलिए आप इस चीज़ को बोलोगे कि यहाँ पे A0 की वैल्यू है वो जो हो जाएगी 0। अब ये क्योंकि इवन सिग्नल है, इवन सिग्नल में क्या होता है, हमेशा ऑड पार्ट जो होता है, ऑड पार्ट कैसा होता है, वो होता है 0 के बराबर, ठीक है। ऑड पार्ट क्या है, 0 के बराबर हो जाएगा, और इवन पार्ट क्या होता है, इवन पार्ट हो जाएगा नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर। ऑड पार्ट मतलब किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, bn को रिप्रेजेंट करता है। सो bn जो है वो 0 के बराबर है, और ये है an, तो an जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर है। हाफ वेव सिमेट्रिक के बारे में यहाँ पे हमें कोई पूछा नहीं है, सो an जो है यहाँ पे हम लोग उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे कि an विल बी 0 फॉर n इक्वल्स टू इवन, ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे नहीं बोलेंगे, बिकॉज हाफ वेव सिमेट्रिक की यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई है। ओके ठीक है,
तो देखो द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज ऑफ एन इवन दिस थिंग डज नॉट हैव, सो इट हैज इवन पार्ट, करेक्ट, इट हैज इवन पार्ट मतलब क्या, इट हैज कोसाइन टर्म्स, ठीक है, इट हैज कोसाइन टर्म्स, सो ऑब्वियसली इट डज नॉट हैव साइन टर्म्स, ठीक है, सो मिल गया आंसर, इट डज नॉट हैव साइन टर्म्स, ऑप्शन नंबर 3. So the trigonometric Fourier series of an even signal does not have sine terms because your odd part is equals to 0, that is bn equals to 0 है, इसलिए उसमें odd जो odd terms है या sine terms है वो present नहीं होंगी, ठीक है, क्लियर है बात, बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया, ठीक है, विद इन 10-20 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन बन जाएगा. ओके, द फोरियर सीरीज ऑफ अ रियल पीरियोडिक फंक्शन हैज ओनली, ठीक है, कोसाइन टर्म्स इफ इवन, साइन टर्म्स इफ इवन, कोसाइन टर्म्स इफ ऑड, साइन टर्म्स इफ ऑड, ठीक है. देखते हैं, अभी इवन ऑड की बात करी है तो इवन ऑड दोनों सिग्नल्स में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है. देखो तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक इवन सिग्नल, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक ऑड सिग्नल, और फिर वो सारा एनालिसिस यहीं से हो जाएगा. देखो ये सिग्नल आपका इवन जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, दिस इज योर कॉस ऑफ ओमेगा नॉट ऑफ टी, दिस इज कॉस ओमेगा नॉट ऑफ टी है, और ये मैं ड्रॉ करता हूँ साइन ओमेगा नॉट ऑफ टी को, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट चीज़ चल रही है एक तरह से. देखो सो साइन का सिग्नल है वो कैसे दिखता है, तो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, ये पीछे एक्सटेंड होगा कुछ इस तरह से, ठीक है, दोनों की पीक वैल्यूज़ कितनी है, +1 के बराबर, जो बॉटम वैल्यू है वो -1 के बराबर, ये भी हो जाएगा +1 के बराबर, ये भी हो जाएगा -1 के बराबर, ठीक है, बहुत बढ़िया. कॉस कैसा सिग्नल है, एक इवन सिग्नल है, ठीक है बात. तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज अ इवन सिग्नल है ये, और ये कैसा है, एक ऑड सिग्नल है, ठीक है, बहुत बढ़िया. अब देखो द फोरियर सीरीज, अब इन दोनों का फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली ये साइन एंड कोसाइन का फोरियर सीरीज साइन एंड कोसाइन ही होता है, ठीक है. तो कोसाइन टर्म्स इफ इवन, साइन टर्म्स इफ इवन, ओके. अगर मैं बात करता हूँ इवन सिग्नल की, इवन सिग्नल मतलब क्या है, कॉस वाला सिग्नल है, इसका मतलब वो इवन सिग्नल में कौन से टर्म्स प्रेजेंट होंगे, कोसाइन वाले टर्म्स प्रेजेंट होंगे. क्यों प्रेजेंट होंगे, क्योंकि an जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है इवन में, और क्या होता है bn जो है वो क्या होता है 0 के बराबर. an नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब क्या, कोसाइन टर्म्स प्रेजेंट होते हैं, बराबर बात है. सो इसका मतलब कोसाइन टर्म्स इफ इवन, ये बात तो सही है. सो पहला ऑप्शन है वो तो सही है, ठीक है, कोसाइन टर्म्स इफ इवन. साइन टर्म्स इफ इवन नहीं हो सकता, बिकॉज an जो है वो क्या है, bn जो है वो 0 के बराबर है, सो bn साइन ऑफ n ओमेगा नॉट ऑफ t, तो साइन वाले टर्म्स नहीं प्रेजेंट हो सकते क्योंकि bn जो है वो 0 है फॉर ऑल n, ठीक है. सो ये चीज नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया. कोसाइन टर्म्स इफ ऑड सिग्नल है, साइन के टर्म्स में एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि ऑड में हम ये बात जानते हैं an कैसा हो जाएगा 0 के बराबर, bn कैसा हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0 के बराबर. अब an अगर 0 है इसका मतलब कोसाइन टर्म्स क्या है 0, सो कोसाइन टर्म्स तो प्रेजेंट नहीं हो सकते, इसका मतलब क्या है साइन टर्म्स ही प्रेजेंट होंगे इफ ऑड, ठीक है, ये है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता. सो दिस इज ऑल्सो अगेन एन MSQ टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, ये भी एक MSQ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, MSQ स्टाइल का क्वेश्चन है जिसमें हमें पता है कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 and 4 इज द आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 and 4 इज द आंसर, ठीक है. तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है. देखो मैंने जानबूझ के दो बहुत ही इजी क्वेश्चंस लिए थे ताकि जो भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हुए हैं उसको एकदम से तुरंत हम जो है आइडेंटिफाई करके तुरंत हम उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है. तो आई होप आप लोग को पसंद आया हो वीडियो, और आने वाले वीडियोज़ में और अच्छे वाले क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, बिकॉज मैंने आप लोग को अभी बताया था कि एक ही वीडियो में सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में नहीं डालूंगा, राइट. सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और 2015-2016 के क्वेश्चंस. तब तक अगर कुछ भी डाउट होता है कमेंट्स में डेफिनेटली बताना, एंड तब तक थैंक यू वेरी मच एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.